मैं आज एक्सोडस की पुस्तक में से 4 अध्याय, ये सारी अध्याय में आपको ये कहानी मिलेगा जिसके विषय में मैं आपसे बातें करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप घर पे जाके इन अध्यायों को अध्ययन करें। मेरा आज वचन के शीर्षक है मूसा की लाठी। मूसा की लाठी, the rod of Moses. Hallelujah. सबसे पहले आपको मैं बतलाना चाहूंगा, आप ध्यान में रख ले, अपने दिमाग में रख ले। इजिप्ट, इजिप्ट का मतलब वास्तव में इजिप्ट एक देश है, लेकिन उसका जो मतलब है बाइबल के रूप से, उसका मतलब है पाप। इजिप्ट रिप्रेजेंट्स सिन। किंग फेरो इजिप्ट का राजा है। किंग फेरो का मतलब है शैतान। असलियत में वो इंसान है, शैतान नहीं है, लेकिन शैतान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरी चीज, इज़राइलिटीज। इज़राइलिटीज आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर के बच्चे। जब हम इज़राइलिटीज बोले, आप समझे, परमेश्वर के बच्चे। आप अपने समझ में रख लिया, दिमाग में रख लिया। इजिप्ट पाप, किंग फेरो सैटन, इज़राइलिटीज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। दूसरी चीज, मिडिल ईस्ट देश में आज कई लोग स्ट्रीट में चलते हैं, उनके हाथ में एक लाठी होता है। सभी लोग के हाथ में नहीं, लेकिन कई लोग लाठी लेके चलते हैं। ये कमजोर लोग नहीं है कि लाठी के सहारा चलते हैं, नहीं, इनको लाठी के सहारा की जरूरत नहीं। ये बलवान लोग हैं, इनके हाथ में लाठी है, ये लाठी लेके चलते हैं ना। लाठी के मतलब मिडिल ईस्ट देश में एक व्यक्ति जब लाठी लेके चलता है, उसका लाठी उसके जीवन के विषय में बातें करता है। उसका रूप रंग, उसकी ख्यालातें, उसकी विचारें, उसकी भावनाएं, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका शक्ति, उसका बल, उसका ताकत, उसकी शिक्षा, उसकी डिग्री, उसके मास्टर्स, उसके पीएचडी। ये मामूली लोग लाठी लेके नहीं चलते हैं। बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान हैं, बलवान हैं,
कोई है राजा के हाथ में भी लाठी होता है, शेफर्ड लोग भी अपने हाथ में लाठी लेके चलते हैं। कहां सोचता हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ भेड़ा है, कोई है ना? तो लाठी लोगों के जीवन के विषय में बातें करती है। मनुष्य का जो नेचर है, उस व्यक्ति का, उसका रूप रंग, वो सब उस लाठी में है। चर्च, मैं आगे ले जाने से पहले इस वचन को आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपके दिल में ये बात है कि आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या आप लॉस्ट सोल को रीच आउट करना चाहते हैं? या कलेक्शन में प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं? या वर्शिप टीम में आना चाहते हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी म्यूजिक बजाना चाहते हैं? ये स्ट्रीट में विटनेस करना चाहता है? क्या आपके अंदर में ये ज्वाला है, ये अग्नि की ज्वाला है? क्या आपके हृदय में ये आग भड़क रही है कि आप भी प्रभु के लिए कुछ करें? यदि आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, आज आपका दिन है। आज प्रभु आपको अभिषेक करेगा, आज आपको प्रभु तैयार करेगा ताकि आप उसकी सेवा को टाल कर सके। ना आप लाठी के विषय में भी समझिए ना, बाइबल हमें बतलाती है कि इज़राइलिटीज़ लोग, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इजिप्ट में रहते हैं, पाप में रहते हैं। इजिप्ट का राजा उनके ऊपर शासन करता है, इजिप्ट का राजा उनके ऊपर चाबुक बरसाता है। वे कड़ी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। यदि थक जाए, 1 मिनट के लिए बैठ के यदि आराम करे तो उसके ऊपर चाबुक बरसता है। वे स्लेव है इजिप्ट में, इजिप्ट उनके ऊपर राज करता है। ये बोते हैं, ये काटते हैं, ये मेहनत करते हैं, इजिप्ट राज करता है उनकी कमाई पे। कड़ी परिश्रम वे कर रहे हैं। कौन है? परमेश्वर के बच्चे ना। परमेश्वर के बच्चे इजिप्ट में बंदवाई में है, बॉन्डेज में है, स्लेव है। वे नौकरी करते हैं, उनका कोई तलब नहीं है, वे सिर्फ भोजन पे काम करते हैं। चर्च, बाइबल हमें कहती है, those who live in sin are the slave of sin. Those who live in sin are the slave of sin. जो पाप में रहते हैं वे पाप के दास हैं। आज यदि हमारा और तुम्हारा जीवन पाप में है, पाप हमारा स्वामी है, हम उसके नौकर हैं, और वो हमें और तुम्हें विनाश को लेके जाता है, जहन्नम की ओर ले जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से इज़राइलिटीज़ लोग इजिप्ट में रहते हैं, पाप में रहते हैं, पाप का दास वे स्लेव है। इजिप्ट उनके ऊपर राज करता है, इजिप्ट उनके ऊपर शासन करता है, उनके ऊपर बड़ी दुख है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी पीड़ा है। और परमेश्वर उनको इजिप्ट से निकाल के कैनान देश लाना चाहता है, उन्हें मुक्ति देना चाहता है, जीवन देना चाहता है। ना बाइबल कहती है, उन्हीं दिनों में एक ऐसा समय आया जबकि इज़राइली घर में एक बच्चा पैदा हुआ, छोटा बच्चा, और उसकी मां ने उसका नाम मोसेस रखा। उन दिनों में जब मोसेस अपनी मां के गोद में एक छोटा बच्चा था, उन दिनों में इजिप्ट के राजा ने एक डिक्री साइन किया और उसने कहा, जितना भी छोटा बेबी है इज़राइल घर में,
सभी का हत्या कर दिया जाए, सभी को जान से मार दिया गया है, क्योंकि इजराइलिटीज का पॉपुलेशन ढेर हो चुका है। तो सभी बच्चों को जान से मार दिया जाए, उन्होंने आज्ञा दिया। और इजिप्ट की सेना सभी इजराइली घर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां भी छोटा बच्चा है उनको जान से मार रहे हैं। मोसेस की मां मोसेस को अपने गोद में लिया और वो सोचती है मैं क्या करूं, किसी भी समय इजिप्टियन सेना आ सकती है उसके घर पे, किसी भी समय इस बच्चा को मार दिया जाएगा, मैं क्या करूं। और बाइबल बतलाती है मोसेस को उसने एक कटोरी में सुला दिया और उसको रिवर नाइल में, नदी में छोड़ दिया, और उस कटोरी में मोसेस बह रहा है। मोसेस का जान अभी भी खतरा में है। जरूर वो सेना मोसेस को नहीं पा सकती किसी घर में, लेकिन उस नदी में क्रोकोडाइल रहती है, उस नदी में स्नेक रहती है। किसी भी समय क्रोकोडाइल उसे खा सकता है या एक स्नेक उसे डस सकता है। यह कटोरा बहता है, क्रोकोडाइल के बगल से इधर से उधर बह रहा है, स्नेक के बगल से बह रहा है, लेकिन ना स्नेक उसे छुआ ना क्रोकोडाइल उसे छुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मोसेस को पैदा होने से पहले ही उसे चुन लिया था। ग्लोरी टू गॉड। चर्च में आपको बतलाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आज आप अपने जीवन को देखें। एक दिन था आपके शरीर में एक बीमारी था, आपके शरीर में एक रोग था, आप दुख और तकलीफ से जा रहा था, आपके शरीर में बीमारी है, डॉक्टर ने कहा कैंसर है, तुम नहीं बचेगा, तुम्हारे जीवन में मौत था, तुम्हें आज जिंदा नहीं रहना था, तुम्हें आज इस कलेशा में नहीं रहना था, तुम्हें मर जाना था इस मौत, इस बीमारी से। लेकिन यीशु ने तुम्हें चंगाई दिया, यीशु ने तुम्हें छुटकारा दिया और आज तुम उसकी कलेशा में है। ग्लोरी टू गॉड। एक दिन तुम्हारे ऊपर शैतान सवार होता रहा, तुम खेल रहा था शैतान में, और वो शैतान तुम्हें मार देता, क्योंकि इसीलिए आता है टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय, तुम्हें मारने के लिए आया। लेकिन यीशु ने तुम्हें शैतान से छुटकारा दिया, तुम्हें डिलीवरेंस दिया, और आज तुम इस कलेशा में है। आपको मालूम है वही शैतान किसी के ऊपर खेल रहा था, किसी और के ऊपर खेल रहा था, और वो परमेश्वर के राज में नहीं आया, वो मर गया। वही कैंसर की बीमारी, वही रोग, वही पीड़ा जो तुम्हारे शरीर में था, वो किसी और के शरीर में था, और वो नहीं बचा, लेकिन आप बच गया। क्यों? इसलिए आपको पैदा होने से पहले परमेश्वर ने आपकी मां के गर्भ में से आपको चुन लिया है। हालेलुया। इसलिए आज आप इस कलीसिया में हैं ना। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना है? क्यों आपको उसने बचाया है? क्या सिर्फ आप चर्च आए और चले जाए, सिर्फ यहां बैठे वचन सुने और चले जाए? बिल्कुल नहीं। उसने इसलिए आपको बचाया है, उसने इसलिए आपको चुना है ताकि वो आपको अनॉइंट करे और आपको भेज सके मिशन फील्ड में उसकी सेवकाई के लिए। ग्लोरी टू गॉड। ना बाइबल में बतलाती है मोसेस उस नदी में तैर रहा है उस कटोरे के सहारा, और वो कटोरा बहता गया, सभी क्रोकोडाइल से बचते हुए, सभी स्नेक से बचते हुए, इजिप्ट की सेनाओं से बचते हुए, वो एक ऐसे स्थान में गया जो एक ऐसा स्थान था उस नदी में जहां पे क्रोकोडाइल नहीं आती है, जहां पे स्नेक नहीं आती है। स्पेशल प्रोटेक्शन या स्पेशल हेज बनाए गए हैं कि वो स्नेक नहीं आ सके, क्रोकोडाइल नहीं आ सके। लेकिन ये स्थान इसलिए बनाया था सिर्फ इजिप्ट के राजा के लिए, कि उस स्थान पे इजिप्ट के राजा स्नान करेगा, और उसके घराना, उनके एक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है उनके लिए, वहीं पे वे स्नान करते हैं।
इस जगह पे कोई क्रोकोडाइल नहीं आ सकता। और ये कटोरा बहता हुआ उस स्थान पे गया और उस समय इजिप्ट के राजा की बहन उस नदी में स्नान कर रही थी और उसने उस कटोरा को देखा। वो कटोरा बिल्कुल उसके पास आया बह के और उसने उसके अंदर में झांक के देखा। उसने देखा एक छोटा बच्चा। उसको मालूम है ये इजिप्ट का बच्चा नहीं है। उसे मालूम है ये स्लेव घराने का बच्चा है, क्योंकि उसके कपड़ा से उसको पहचान है। वो हिब्रानी बच्चा है, हिब्रानी कपड़ा पहना हुआ है। उसको मालूम ये स्लेव का बच्चा है। और बाइबल कहती है उसने उस बच्चा को उठाया और अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि उसके पास एक को बच्चा नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने उसको को बच्चा नहीं दिया था। ये समय उसके लिए तैयार किया था। और उसने उस बच्चा को अपने सीने से लगाया और उसने कहा यह मेरा बेटा है। उसके हिब्रानी कपड़ा को उतार दिया, इजिप्ट का कपड़ा उसे पहना दिया ताकि कोई जानने न पाए। और उस बच्चा को पैलेस में लेके आया। सिर्फ राजा फेरो की बहन जानती है कि ये हिब्रानी बच्चा है और उसकी जो हाउस गर्ल है उसको मालूम है ये हिब्रानी बच्चा है। और उसने अपने हाउस गर्ल के चेतावनी दिया, किसी को भी नहीं बतला है, कोई जानने नहीं पाए, नहीं तो तुम्हारा जान खतरा में होगा। तो ये बात वे दबा लिए, किसी को नहीं मालूम ये हिब्रानी बच्चा है। सब सोचते ये राजा फेरो का बच्चा है और वो राजमहल में पला। राजाओं की शिक्षा उसने हासिल किया, राजाओं की डिग्री उसने हासिल किया, राजाओं की मेंटेलिटी है उसका, राजा का ख्याल है, राजा का विचार है। वो नौजवान हो गया और उसकी जुबान की जो शक्ति है जैसे एक राजा बोलता है, राजा की तरह वो बातें करता है, राजा की तरह हुकुम चलाता है, राजा की चैरियट्स दौड़ाता है, राजा की तरह रहता है। राजा के पैलेस में, राजा के सिंहासन के बगल में बैठता है, राजा के मेज पे बैठ के राजा के भोजन खाता है और राजा की तरह वो कमांड करता है। और बड़ा होके इजिप्शियन मिलिट्री फोर्स का मिलिट्री कमांडर है। वो आज्ञा देता है तुम ये कर, तुम वो कर, और सब उसे सुनते हैं ना। मोसेस के हाथ में भी एक लाठी है, वो लाठी लेके चलता है और लाठी मोसेस के जीवन के विषय में बतलाता है कि ये मोसेस है। सबसे ऊंचा पदवी में, सबसे बड़ा अधिकार में, इससे ऊंचा और कोई नहीं। ये लाठी मोसेस के जीवन को रिप्रेजेंट करता है, उसके जीवन के विषय में बतलाता है। वो लाठी को लेके चलता है। मोसेस क्या सोच रहा है? मोसेस सोच रहा है मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सबसे ऊंचा हूं, मैं सबसे बलवान हूं, मैं सबसे बुद्धिमान हूं, मैं सबसे धनवान हूं और सभी चीज के ऊपर अधिकार मेरे पास है, मेरे जैसा कोई नहीं। मोसेस समझता है आई एम समबॉडी, मैं कोई हूं, मेरे तरह कोई नहीं और मैं कोई हूं। यह है मोसेस के जीवन इजिप्ट के राजमहल में। बाइबल कहती है 40 इयर्स हो गया, 40 वर्ष हो गया मोसेस को। मोसेस को परमेश्वर ने चुना था अपनी सेवकाई के लिए, लेकिन ये 40 इयर्स राजमहल में रहता है और पाप करता है। दुनिया के सभी पाप का एंटरटेनमेंट उसके लिए है, जो चाहता वो करता है। परमेश्वर उसे नहीं इस्तेमाल किया इस 40 इयर्स में। क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्यों परमेश्वर से नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि मोसेस समझता है आई एम समबॉडी, मैं कोई हूं। चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको पुकारा है। आपको पैदा होने से पहले आपकी मां की गर्भ में से उसने चुन लिया है, लेकिन क्यों आपको नहीं इस्तेमाल कर रहा है?
क्यों उसने आपको अभिषेक नहीं किया? क्यों उसने आपको अनॉइंट नहीं किया? क्यों आज आप बैठा? क्यों आप उसके लिए कुछ नहीं करते हैं? इसलिए शायद आप अपने अंदर में झांक के देखें। ऐसा तो नहीं कि आप कह रहा है आई एम समबॉडी, मैं कोई हूं, मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना धनवान हूं, मेरी तरह कोई नहीं, हम सबसे टैलेंटेड है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, हमारे में ये खूबी है। यदि आज आप अपने आप को सोचते हैं that you are somebody, कि तुम कोई है, कोला ऊपर कर रहा है, तुम्हारा रकम कोई नहीं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा जब तक कि आप कुछ भी ना हो जाए, जब तक कि आप जीरो ना हो जाए, जब तक कि आप नरम और दीन ना बन जाए। मोसेस जानते हो, मोसेस उस राजमहल में घमंडी है, घमंड है, हमारा कम कोई नहीं, प्राइड। जब प्राइड है, परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। ना 40 वर्ष का हो गया जब मोसेस 40 इयर्स का हुआ, मोसेस को ये जो भेद था, ये भेद खुल गया। मोसेस को मालूम हुआ कि वो इजिप्टियन नहीं है। मोसेस को मालूम हुआ कि वे इज़राइल के घराना के हैं, एक स्लेव के घराना के हैं। मोसेस को पता चला उसकी मां, उसके बाप, उसके भाई, उसके बहन सब स्लेव में काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उनके पीठ के ऊपर चाबुक बरस रहा है। मोसेस के जीवन में एक ऐसा समय आया जब ये भेद खुल गया, लेकिन अभी भी सिर्फ वो हाउस गर्ल जानती है, उसकी जो पाले वाली मां वो जानती है, और मोसेस जानता है, और कोई अभी नहीं जानता है। मोसेस सके इस बात को दबाए ले कि कोई नहीं जाने पाए, इजिप्ट नहीं जान पाए। यदि राजा फेरो जान जाएगा, उसको इजिप्ट में से, इजिप्ट की जो पदवी है, पैलेस में से निकाल के स्लेवरी में डाल देगा। तो मोसेस के जीवन में एक ऐसा समय आया कि वो सोचे, इसका विचार करे, वो क्या चाहता है, इस बात को दबाए के और वो पैलेस में राज करेगा, ऐश और आराम का जीवन बिताएगा, बाकी जीवन जो है ऐश और आराम का जीवन होगा उसका, या वो जाएगा अपने लोगों में और अपने लोगों के साथ में उनके दुख में शामिल होगा। उसके जीवन में एक ऐसा समय आया कि वो चुने वो क्या करेगा, जाएगा अपने लोगों को बचाएगा, उनको स्लेवरी में से निकालेगा, उनको उस पाप में से निकालेगा, उनको उस कीच में से निकालेगा और जन्नत के रास्ता में ले आएगा, या वो स्वयं इजिप्ट के महल में राज करेगा। ना बाइबल कहती है मोसेस ने यह निर्णय बनाया कि मैं जाऊंगा अपने लोगों में, मैं जाऊंगा अपने परिवार में और उनको इस स्लेवरी में से निकाल के और उनको कैनान देश ले जाऊंगा। और वचन कहते हैं मोसेस पहली बार स्लेव लोग के बीच में गया। अभी तक कोई स्लेव लोग के बीच में नहीं गया था। भले स्लेव लोग 3 मिलियन स्लेव उनकी काम कर रहे हैं, मोसेस कभी खेत में नहीं गया था, मोसेस कभी बिल्डिंग बनाने वाली जगह पे नहीं गया जहां पे वे मेहनत कर रहे हैं। मोसेस और नौकरों को आज्ञा देता, तुम जाओ ये करो, तुम जाओ वो करो, लेकिन ये पहली बार मोसेस स्लेव लोग के बीच में गया और उसने देखा उनके लोगों के ऊपर कैसा दुख है, कैसा तकलीफ है, कैसी पीड़ा में वे जी रहे हैं, कैसे उनके पीठ के ऊपर चाबुक बरस रहा है। और अचानक मोसेस ने देखा एक आदमी को, ये स्लेव, ये खेत में काम कर रहा है, और अचानक एक इजिप्ट का एक आदमी उसके ऊपर चाबुक बरसा रहा है और मोसेस देख ना सका। बाइबल कहती है वो जाके उस इजिप्टियन को ऐसा मारा कि वो मर गया। अब उसके अंदर में एक और बात पैदा हुई, कहीं ये बात राजा तक नहीं चला जाए, क्योंकि एक इजिप्टियन के ऊपर वार नहीं करता।
राजा को यदि पता चल जाए मोसेस पकड़ा जाएगा। जाओ, इस आदमी को उसने गायब कर दिया, कोई जान नहीं पाए, किसी को मालूम नहीं, इस बात को लुका लिया। दूसरा दिन मोसेस फिर गया स्लेव लोगों के बीच में, और इस बार वो क्या देखता है, दो इजराइलिटीज आपस में लड़ रहे हैं। तो मोसेस उनके बीच में जाके उनका झगड़ा छुड़ाया और वो कहता, तुम दोनों इजराइलिटी है, क्यों तुम आपस में लड़ रहे हैं? तुम दोनों भाई भाई है, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? उसमें से एक कहता है, कल तूने इजिप्टियन का मारा, आज क्या हमें मारने के लिए आया है? मोसेस को मालूम हुआ ये बात फैल गई है और वो शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। इस कारण से बाइबल कहती है मोसेस ने राजमहल को छोड़ दिया और वो जंगलों में, पहाड़ों में, दूर देश में भाग गए ताकि इजिप्ट का राजा उसे पकड़ने न पाए। ना मोसेस इजिप्ट को छोड़ दिया, वो अपने लोगों को आजादी करने के लिए जो प्लान बनाया था वो भी छोड़ दिया। वो अपना प्राण बचाता हुआ वो भाग गया, दूर देश में, जंगल में रहता है, पहाड़ में रहता है, बकरी चराता है, भेड़ा पाल रहा है, मिलिट्री कमांडर रहा, मलमल कपड़ा पहनता रहा, सोने की चीज उनके गले में था, सब कुछ छोड़ के अब वो भेड़ा और बकरी पाल रहा है। और उसी गांव में एक झोपड़ी में रहने वाली एक नौजवान लड़की के साथ उसका विवाह हो गया। मोसेस भी झोपड़ी में रह रहा था। मोसेस क्या आप सोच रहा है? अभी तक वो इजिप्ट के राज में सोच रहा था, आई एम समबॉडी, मैं कोई हूं, अपना कोला ऊपर कर रहा, हमारा रकम कोई नहीं। लेकिन आप जब बकरी चरा रहा है, वो कहता है आई एम नोबॉडी, मैं बेकार हूं, मैं कोई लायक के नहीं हूं। फ्रॉम समबॉडी टू नोबॉडी। परमेश्वर ने उसके लिए द्वार खोला कि वो नरम और दीन बने, छोटा बने। लेकिन जानते हो प्रभु अभी भी उसे इस्तेमाल नहीं करता है। एक और 40 इयर्स हो गया जबकि वो नोबॉडी है, बकरी चरा रहा है, भेड़ा चरा रहा है। दूसरा 40 इयर्स हो गया, कुल मिला के वो 80 वर्ष का बुढ़ा हो गया, 80 इयर्स का हो गया और परमेश्वर उसे यूज नहीं किया अभी ले। जरूर वो अपने आप को कहता है आई एम नोबॉडी, मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन अब उस गांव के लोग के साथ में जब वो बैठता है तो उनको बताता है, जानते हो हम एक दिन राजा के महल में रहता रहा, राजा के बगल में बैठता रहा, राजा के भोजन करता रहा, इजिप्ट के मिलिट्री कमांडर रहा, कई देश को पिछाड़ के इजिप्ट के लिए मैंने विजेता लाया। लोग बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सके, तुम तो बकरी चराता हुआ राजा के महल में, तुम कहां रह सके, कहां सोचता तुम, छल्ला देखो हमार सोने की, क्या सोच रहा हमारे गोल्ड चेन देख, हालेलुया, अनेक से गोल्ड की चीज देखा, देख इजिप्ट का है ये। लोग बोले हाँ कोई है हाँ, वो नोबॉडी में भी कुछ है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उसे नहीं इस्तेमाल कर रहा है। चर्च, एक दिन आप कोई रहा, अपने आप को बड़ा समझता रहा, ऊंचा समझता रहा, दुनिया की पाप की मजा लेता रहा। लेकिन आप जब कलीसिया आया, आपने उन पाप की चीज को छोड़ दिया, बुरे बुरे फिल्म को छोड़ दिया, दारू होटल को छोड़ दिया, नाइट क्लब छोड़ दिया, बुरे संगति छोड़ दिया, बुराई करना छोड़ दिया, पड़ोसी के घर में बैठ के इसकी उसकी बुराई करे बड़ा मजा पकड़ता, छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारा जीवन बदल गया। तुम सोचते क्यों प्रभु हमें नहीं इस्तेमाल करे? यदि आप अच्छी तरह से झांक के देखें, मोसेस की तरह किसी न किसी कोना में कुछ न कुछ आपके जीवन में छुपा है जो कहता अभी भी हम कोई है, हालेलुया। जब तक तुम कोई है, प्रभु तुम्हें नहीं इस्तेमाल करेगा, जब तक कि तुम बिल्कुल जीरो ना हो जाए, कुछ भी नहीं, हमसे कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ होगा प्रभु से होगा, हालेलुया। थोड़ा रहेगा तुम्हारे पास और तुम आएगा या वो वर्शिप टीम में बोले हम यहाँ गाना गाए
और जब गीत गाए तो आप अगोरेगा, कब कोई आए तुम्हारा पीठी ठोके, अब बस बहुत जुलूम भैया, बहुत जुलूम, तुम अगोरेगा, कब तुम्हारा पीठी कोई ठोके। जब तुम्हें प्रचार दिया जाए, करे तुम्हारे प्रचार करे, फिर अगोरे कोई आए तुम्हें पीठी ठोके, बहुत जुलूम प्रचार। हालेलुया, परमेश्वर तुम्हें नहीं इस्तेमाल करेगा क्योंकि तुम अपन महिमा के लिए आता है, अपनी बड़ाई खोजते हैं। हालेलुया, जरूर ऐसा होता है, हमारे पास भी लोग आता है, कभी कभी बोलते हैं पास्टर बहुत जुलूम प्रचार है। हालेलुया, हम हमेशा प्रभु को महिमा दें। जब हमारी कोई प्रशंसा करे, हम प्रभु की महिमा दें। हालेलुया, हमें प्रभु को महिमा देना बहुत जरूरी है। यदि हम प्रभु को महिमा देने लगे, तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। तो हम देखें मोसेस के जीवन में दूसरा 40 इयर्स वो अभी भी उस गांव के लोगों के बीच में बतला रहा है, मैं ये हूं, मैं हूं, मैं एक दिन वहां था, मैं ये कर रहा था, मेरे पास ये टैलेंट, ये खूबी है, डिग्री है, पीएचडी है, मास्टर्स है, वगैरह वगैरह, मैं ये हूं। लेकिन आज मैं बकरी चरा रहा हूं किसी कारण से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मोसेस दूसरे 40 इयर्स में, अब जब 80 बरस का हो गया, 80 इयर्स का बूढ़ा हो गया, अब उसको मालूम अब तो इतना उम्र हो गए, अब हम कुछ नहीं है, अब हम कुछ करे लायक के नहीं है, जो कुछ है प्रभु है। अब जब उसने प्रभु के ऊपर ईमान लाया, उसके ऊपर भरोसा किया, तब प्रभु ने उसे दर्शन दिया। उसने देखा माउंट सीनाई के ऊपर एक पेड़ के ऊपर आग लगी है, और ये आग जल रही है और जल रही है और जल रही है, लेकिन पेड़ भस्म नहीं होता है। दिन भर आगी जला, रात भर बढ़ता है वो आगी। एक हफ्ता हो गया, दूसरा हफ्ता हो गया, और उस पेड़ में आगी जल रही है, आग जल रही है, लेकिन वो फैल नहीं रही है। जंगल में और वो नहीं फैल रही, ना तो वो पेड़ जल के भस्म होता है। तो मोसेस के अंदर में ये बात आया, क्यों ये पेड़ जल के नहीं भस्म होता है? आओ चले हम नगीज से देखें। और बाइबल कहती है मोसेस उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, और जब उस पेड़ के करीब आया, उसने परमेश्वर की आवाज सुना, और परमेश्वर ने कहा मोसेस, मोसेस। मोसेस खड़ा हो गया उसी जगह पे। परमेश्वर से कहता है, मोसेस जिस स्थान पे तुम खड़ा हो वो पवित्र स्थान है, अपने पैर की जूती निकाल दे। और मोसेस ने परमेश्वर की आदर के लिए अपने पैर की जूती को निकाल दिया। मोसेस पूछते हैं, परमेश्वर तू क्या चाहता है? परमेश्वर ने कहा, मोसेस क्या है तुम्हारे हाथ में? मोसेस ने कहा, मेरे हाथ में लाठी है। परमेश्वर ने कहा, फेंक दे उसे, फेंक दे उसे। ना मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया लाठी का मतलब क्या है? मोसेस का रूप रंग, मोसेस के जीवन, मोसेस की शक्ति, मोसेस की सामर्थ, मोसेस की डिग्री, उसका बुद्धि, उसके ज्ञान, उसके अथॉरिटी, उसकी पावर, उसका रूप रंग, उसका नेचर, वो सब उस लाठी में था। परमेश्वर ने कहा उसे फेंक दे। चर्च, यदि तुम चाहते हैं परमेश्वर तुम्हें दर्शन दे, यदि तुम चाहते हैं परमेश्वर तुम्हें अनॉइंट करे, यदि तुम चाहते हैं परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करे, उससे पहले वो तुमसे कहता है तुम अपना रूप रंग, अपनी चाल चलन, अपनी बोलीबानी, अपने विचार, अपनी ख्यालातें सब फेंक दे। सरेंडर ऑल, सरेंडर ऑल टू जीसस। अपना सारा जीवन उसे दे दे, तब वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा। हम और तुम कभी कभी कुछ फेंकते हैं, कुछ रोक लेते हैं। हालेलुया। जब बुरा फिल्म हम जाता रहा देखे, अब नहीं जाएगा, छोड़ दिया, फेंक देते हैं। लेकिन वो लाल लाल दारू ठंडा ठंडा ग्लास में जब कोई गिरा है, हम रुके नहीं सके। कुछ रोक लिया है, वो कहता है फेंक दे उसे, सब फेंक दे, तब वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मोसेस ने उस लाठी को फेंका नीचे, और बाइबल के जो लाठी सांप बन गया। मोसेस का लाठी सांप बन गया। चर्च, जब मोसेस ने उस लाठी को देखा सांप बनते हुए, मोसेस भागा इस ओर,
वो सांप देखा मोसेस को, वो भागा उस ओर। दोनों एक दूसरे से डर के मारे भागे। क्यों वो लाठी सांप बन गया? वो ये बतलाता है, वो लाठी से प्रचार कर रहा है, मोसेस तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारा जो रूप रंग है, तुम्हारी जो ख्याले विचारे, तुम्हारी जो चाल चलन है, ये सांप के समान है। हालेलुया। सांप भी पाप रिप्रेजेंट करता है। तुम्हारी जो ख्यालाते हैं, तुम्हारी जो नेचर है, हर मनुष्य का नेचर सांप के समान है। यदि आज आपके पास भी एक लाठी हो और परमेश्वर आपसे कहे कि इसे फेंक दे नीचे, वो भी सांप बन जाएगी, क्योंकि आपके जीवन में भी पाप है। आप भी पाप करते हुए आए मोसेस की तरह। तो मोसेस का जीवन एक सांप की तरह है। मोसेस डर गया, वो भागने लगा, सांप भी भागने लगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, मोसेस दौड़ के उस सांप को पकड़ ले, लेकिन उसको पूंछ के बगल से पकड़े। आप जानते हैं सांप कभी पूंछ के बगल से नहीं पकड़ी जाती है। यदि आप सांप को पूंछ के बगल से पकड़ेगा, क्या करेगा? वो पीछे मुड़ के तुम्हें डस लेगा। सांप पकड़ने वाला हमेशा उसके मुंह पकड़ता है, पूंछ नहीं पकड़ी जाती है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मोसेस इस सांप को पकड़ ले, उसके पूंछ को पकड़े। मोसेस बोला, खत्म, आज हमारा सारा किस्सा यही खत्म हो गया। मोसेस की कथा खलास। जैसे हम उसे पकड़ेगा, हमें 10 ले खत्म। लेकिन प्रभु की बात को इनकार कर नहीं सकते। मोसेस ने उस सांप को पूंछ के बगल से पकड़ा। जैसे पकड़ा, वो सांप फिर लाठी बन गया। लेकिन इस बात में एक चीज है, अब जब ये सांप लाठी बना, अभी तक वो सांप, अभी तक वो जो लाठी था, जो हाथ में वो पकड़ा था, जब उसने फेंका उसी जगह पे वो मुंह बना सांप। लेकिन अब जब उसने उसके पूंछ को पकड़ के उठाया, उसका सर नीचे, पूंछ ऊपर हुआ, उसके मतलब मोसेस के जो लाइफ रहा वो अपसाइड डाउन हो गया। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर भी चाहता है आपका जो जीवन है वो अपसाइड डाउन हो जाए। आप नहीं जिए, बल्कि परमेश्वर आप में जिए। हालेलुया। अब वो लाठी जो मोसेस के हाथ में है, वो मोसेस के रूप रंग के विषय में नहीं बात करता है कि मोसेस कोई है, उसकी डिग्री, उसकी शिक्षा, उसका बुद्धि, उसका ज्ञान, वो सब कुछ भी उस लाठी में नहीं है, क्योंकि ये अपसाइड डाउन है। ये लाठी जीसस क्राइस्ट का लाठी है। अब ये लाठी परमेश्वर का लाठी है, मोसेस का लाठी नहीं है। अब ये लाठी बतलाता है परमेश्वर कौन है, उसकी शक्ति क्या है, उसकी सामर्थ क्या है, उसकी अनॉइंटिंग क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी सृष्टि क्या है, वो परमेश्वर के विषय में बातें करता है। और जब मोसेस का जीवन बदल गया और परमेश्वर ने उसको उस लाठी दिया जो परमेश्वर के रूप रंग है, तो परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया और उसने कहा, अब तुम जाओ। अभी तक नहीं भेजा रहा। जब उसका लाइफ अपसाइड डाउन हुआ, जब परमेश्वर से अनॉइंट किया, अपना जीवन उसको दिया, उसने कहा, अब तुम जाओ इजिप्ट, जहां से तुम 40 वर्ष पहले भाग के आया था। तुम जाओ उसी राजा फेरो के पास और उसे संदेश दो, मेरे बच्चों इज़राइलिटीज़ को आजाद कर दे, उन्हें जाने दे कनान देश, ताकि वहां पे वो परमेश्वर की आराधना करें। और बाइबल कहती है, मोसेस इजिप्ट गया राजा फेरो के पास, और राजा फेरो से कहता है कि मुझे इज़राइल के परमेश्वर ने भेजा है, इज़राइलिटीज़ को आजाद कर दे, उन्हें जाने दे, ताकि ये कनान देश में जाके मेरी आराधना स्तुति करे। राजा फेरो कहता है, मैं कैसे जानूं तुम्हें परमेश्वर भेजी से? हम कैसे जाने परमेश्वर तुम्हें भेजी? हम क्या उनको आजाद करें? बाइबल कहती है, मोसेस ने उस लाठी को उठा के फेंका और लाठी फिर सांप बन गया।
लेकिन बात ये उठती है, अब ये लाठी मोसेस का लाठी नहीं था। वो मोसेस के जीवन के विषय में नहीं बात करता है। क्यों ये लाठी सांप बन गया, जबकि वो जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो लाठी परमेश्वर का लाठी है, क्यों वो सांप बन गया? ये लाठी सांप बन के राजा फेरो को और जगत के लोगों को ये भविष्यवाणी देता है, ये प्रोफेसी देता है, प्रचार कर रहा है। वो कहता है वो दिन आने वाला है जबकि यीशु मसीह आएगा इस संसार में, मनुष्य के पाप को अपने ऊपर लेके वो स्वयं पाप बन जाएगा और उनके लिए वो क्रॉस पे अपना जान देगा। वो जीसस क्राइस्ट के विषय में बतलाता है। वो आएगा इस संसार में, वो पाप नहीं करेगा लेकिन वो पाप बन जाएगा, हमारे और तुम्हारे पाप को अपने ऊपर लेते हुए। इसलिए वो लाठी सेकंड टाइम सांप बना। और बाइबल कहती है राजा फेरो ने अपने मैजिकन्स को बुलाया और वे आए, उनके हाथ में भी लाठी है, क्योंकि वे भी समझते हैं हम कोई है, हम जादूगर हैं, हम ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो उनके हाथ में भी लाठी है और ये मैजिकन्स अपने अपने लाठी फेंके, उनका लाठी भी सांप बन गया है, क्योंकि उनका जीवन तो सांप के समान ही है। लेकिन एक अजीब सा चीज हुआ, वचन बतलाती है मोसेस का लाठी जो सांप बन गया था, उन मैजिकन्स के लाठियों को लील लिया, उनके सांपों को लील लिया। वो भविष्यवाणी है, वो भी भविष्यवाणी था। वो हमें यही बतलाता रहा, फेरो को प्रचार कर रहा है, मैजिकन्स को प्रचार कर रहा है और इस्राएलियों को भी प्रचार कर रहा है कि यीशु मसीह आएगा, मनुष्य के पाप को अपने ऊपर लेके क्रूस पे कुर्बान किया जाएगा और हमारे और तुम्हारे पाप को, जगत में हर एक व्यक्ति के पाप जो यीशु पे ईमान लाएगा उनके पाप को निगल लेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और चर्च, बाइबल हमें ये बतलाती है कि ये भविष्यवाणी भी 2015 years पहले उस क्रॉस पे पूरा हुआ। चर्च, हम जानते हैं समय बहुत जोर से जा रहा है, हम इससे आगे आपको आज नहीं बतला सकेगा क्योंकि ये वचन बहुत लंबा है। हालेलुया, ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे आपसे, तो आप जरूर आए। हालेलुया। बल्कि आज की इस वचन से जितना आपने सुना, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर आपके नजर को, आपके आत्मिक नेत्र को खोल चुका है और आज आप याद कर चुके हैं कि आप एक दिन मौत के मुंह से बचा। मौत आपके सर के ऊपर मंडरा रहा था, बीमारी और रोग आपके ऊपर थी। परमेश्वर ने आपको उन बीमारी से बचाया, उसी बीमारी से कई लोग मारे गए लेकिन तुम बच गए। वो शैतान जो तुम्हारे ऊपर खेल रहा था, तुम्हें सता रहा था, वो शैतान कई लोगों के जान ले लिया लेकिन तुम्हारा जान नहीं ले सका। परमेश्वर ने तुम्हें बचाया। याद करें कि आप सिर्फ बीमारी रोग से नहीं, शैतान से नहीं, वैसे ही क्रिश्चियन था या क्रिश्चियन नहीं था, क्रिश्चियन होने से पहले या क्रिश्चियन होने के बाद में भी कई बार परमेश्वर ने आपको बचाया। कई बार आप सड़क दुर्घटनाओं से बचा होगा, कई बार आप एक्सीडेंट होते होते बचा होगा, आप इंचेस से बचा। आपको बचना नहीं था, आपको मर जाना था। वो आपके लिए मौत लेके आया था, वो 1 इंच से जो तुम बचा, तुम्हें नहीं बचना था। परमेश्वर ने तुम्हें बचाया, लेकिन इसलिए बचाया कि वो आपको अभिषेक करे, आपको अनॉइंट करे, आपका रूप रंग बदल जाए, आपका नेचर, आपका ख्याल, आपका विचार, आपकी बोली बानी, आपका समझ, आपका शक्ति, आपकी सामर्थ्य सब बदल जाए और प्रभु आप में जिए। आपका जीवन अपसाइड डाउन हो जाए। तुम नहीं जिएगा, परमेश्वर तुम्हारे में जिएगा। तुम जहां जाएगा, तुम नहीं जाएगा, प्रभु जाएगा।
तुम प्रचार करेगा तो नहीं प्रचार करेगा, पवित्र आत्मा प्रचार करेगा। लोग तुम्हें देखी तुम्हें नहीं देखी, यीशु को तुम्हारे जीवन में चमकता वो देख सके। इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें बचाया है ताकि वो भेज सके तुम्हें मिशन फील्ड में। तुम जाए, आज लोग के संसार में स्लेवरी में डूब रहे हैं, मनुष्य पाप के दास, पाप में वे डूब रहे हैं और ये पाप उनको विनाश की ओर ले जा रहा है। हम और तुमको परमेश्वर ने बचाया है ताकि हम उन्हें बचा ले, ताकि हम उनके पास जा सके इस गॉस्पेल को लेके और उनको मुक्ति का रास्ता दिखलाए, उनको परमेश्वर के राज में ले आए। चर्च, क्या आप तैयार हैं? मोसेस को, एक आदमी को खाली परमेश्वर ने भेजा इजिप्ट, और जानते हो वो एक आदमी ने, जब परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया, उसे तैयार किया, उसे भेजा, एक आदमी ने 3 मिलियन इस्राएलियंस को बचा के कैनान देश लेके आया। हालेलुया। चर्च, हमारे देश में 1 मिलियन भी नहीं है, 1 मिलियन लोग भी नहीं है, और हम और तुम एक मोसेस नहीं है। देख कितना सारे मोसेस हैं यहाँ, इतने सारे मोसेस है। क्या ये 800,000 लोग को हम प्रभु के राज में नहीं लेके आ सकते हैं? अवश्य लेके आ सकते हैं, यदि हम कदम ले। और आज परमेश्वर आपको अनॉइंट करेगा, यदि आज अपना सब कुछ प्रभु को देना चाहेगा। हमारा वो शिफ्ट क्यों ना आगे चले आए। चर्च में इस समय आपको निमंत्रण देना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अनॉइंट करे, परमेश्वर आपको अभिषेक करे, उसकी आत्मा की शक्ति आप में आए, यदि आज आप चाहते हैं कि आप जाए लोसोल के पास और उनको परमेश्वर के राज में ले आए, यदि आज आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर का मोसेस बन जाए, तो आपको एक कदम लेना है, अपना सब कुछ उसे दे देना है। आप देखें, जरूर आप काफी चीज छोड़ दिए हैं, बहुत सारे गुनाह छोड़ दिए हैं, लेकिन कोई एक ऐसा गुनाह है आपके जीवन में राज कर रही है। शायद आप सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन चुपे चुपे लुक लुक के नगोना थरिया में अभी भी बैठते हैं। आज आप उसे भी छोड़ दें। शायद आप सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन पड़ोसी के घर पे बैठ के इसकी बुराई उसकी बुराई बड़ा मजा पकड़े नहीं छोड़ पाता है, आज उसे भी छोड़ दें। हालेलुया। शायद आप सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन नाइट क्लब अभी भी नहीं छोड़ा है, लेकिन आज आप व्यभिचार अभी भी नहीं छोड़ा है, आज उसे छोड़ दें। पूरा जीवन बदल जाए, अपना पूरा जीवन यीशु को दे दे, वो आज आपको अभिषेक करेगा और वो आज आपको इस्तेमाल करेगा। क्यों हम सब खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। कलीसिया जैसे हमारा वर्शिप टीम इस गीत को गाए, मैं आपको निमंत्रण देना चाहूंगा, यदि आप चाहे कि प्रभु आपको अनॉइंट करे, come to the altar, come and receive the touch of the master's hand। आइए और स्वीकार करें वो अभिषेक, वो सामर्थ, वो आपके हाथ में वो अभिषेक डालेगा। मोसेस के हाथ में उसने अपना लाठी लिया जो उसके रूप रंग था, आपके हाथ में वो अपना अभिषेक डालेगा, वो अपना अनॉइंटिंग डालेगा, ताकि ये हाथ जहां भी रखी जाए वहां पे आश्चर्य कर्म हो। Come to the altar, come and receive the touch of the master's hand। हमारा worship team इस गीत को गाए आराधना पूर्वक, और आप आ सकते हैं उसकी उपस्थिति में। हालेलुया। चर्च हम सब आराधना करें। हालेलुया। Thank you, Master। Surrender all to Jesus। Surrender all to Him। I surrender all। Surrender all to Him। अपना सारा जीवन यीशु को दे दे। Come to the altar। उसके कदमों में आपने अपना सारा जीवन दे दिया।
को देख रहा है। I surrender all. कितना मोसेस है उसका, All कितना to मोसेस है, thee, my कितना blessed Savior, इस देश को I बचाओ करने surrender all. प्रभु की इच्छा है Samvedita, सबके सब मोसेस हो जाए, सबके सब लॉस्ट सोल को रीच करें। Samvedita, हालेलुया। बल्कि आज आनंद लेते आओ, Verily, उसके अभिषेक का Yeshua, हालेलुया। Surrender all to Jesus. Samvedita, Samvedita, तेरे लिए प्यारे यीशु, Samvedita, I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender Samvedita, Samvedita, तेरे लिए प्यारे यीशु, Samvedita, तेरे लिए प्यारे यीशु, Samvedita, unto thee, my blessed Savior, I surrender all. Unto thee, my blessed Savior, I surrender हालेलुया। गलीशिया बाइबल कहती है, परमेश्वर ने पूछा मोसेस से, क्या है तुम्हारे हाथ में? मोसेस ने कहा, मेरे हाथ में लाठी है, मेरे हाथ में मेरा जीवन है। प्रभु ने कहा, फेंक दे उसे। चर्च, आज आप परमेश्वर का मोसेस है। परमेश्वर आपसे पूछता है, क्या है तुम्हारे जीवन जो मुझे पसंद नहीं? क्या है तुम्हारे जीवन में? गुस्सा है, घमंड है, ईर्ष्या है, क्रोध है, निंदा है, बुराइयां हैं, गंदगी है। क्या है तुम्हारे जीवन में? प्रभु कहता है, फेंक दे उसे। आप उसकी उपस्थिति में खड़े हो। Church, you are standing in the presence of the Most High God. महान परमेश्वर की महान उपस्थिति में आप खड़ा है। प्रभु कहता है, फेंक दे अपने जीवन की गुनाह, अपने जीवन की कमजोरी को फेंक दे। जैसे उसने कहा मोसेस को, अब उस लाठी को उठा, और मोसेस ने उस लाठी को उठाया, वो प्रभु यीशु का जीवन बन गया। आज आप अपने हाथ को उठाए और प्रभु आपको आपके हाथ को अभिषेक करेगा। आपका जीवन नहीं होगा, यीशु का जीवन आपका जीवन होगा।
उसकी अभिषेकता आपकी अभिषेकता होगी, उसकी अनॉइंटिंग, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य, उसकी आग आपकी आग होगी। वो आपको अभिषेक करने वाला। मैं इससे मानने जा रहा हूं। Just lift up your hand and receive the touch of the Master's hand. ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब पिता परमेश्वर, हे हमारे बाप, आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए, तेरा धन्यवाद करते मेरे बाप, जो वचन तूने मुझे दिया मैंने तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया। मेरी दुआ है प्रभु जी, अब तो इस वचन को साबित करके दिखा। यदि मैंने जो प्रचार किया हूं यह सच्चा वचन है, सचमुच में यह घटना हुई है, तो इस बात को तू साबित कर दे। ये तेरे मौसम से प्रभु, ये तेरे मौसम से मेरे बाप, इस देश में लोग सोल को रीच आउट करने के लिए तैयार है, लेकिन बिना तेरी अभिषेकता के, बिना तेरा जीवन इनके जीवन में आ जाए, बिना तेरी अभिषेकता, बिना तेरी आग इनके जीवन में आए जा नहीं सकते हैं। इसलिए मेरी दुआ है प्रभु, तू स्वर्ग से अपने हाथ बढ़ा के इन्हें छू ले। टच देम ओ गॉड, टच देम afresh, इन्हें अभिषेक कर दे ताकि ये जा सके लोग सोल था। इनके जुबान को अभिषेक कर दे, इनके हाथों को अभिषेक कर दे। ये नहीं जिए बल्कि तू इनमें जिए प्रभु जी, एक ऐसी अभिषेकता। And Father, as your word declares in Matthew 18:18, whatsoever things yes shall loose on earth will be loosed in heaven. Therefore, Almighty God, I now loose your anointing. I release your anointing upon your children. I release the anointing of the Holy Ghost, the anointing that breaks every yoke, that breaks every bondage, that breaks every fetter. In the mighty name of Jesus, I release fire, fire, fire. Just lift up your hand and receive that fire. Receive that anointing. It's coming upon you. It's coming upon you. Yes, it's coming upon you. Just receive now. Receive the touch of the Master's hand. Receive that anointing. Receive, my sister. Receive fire on you. Yes, receive that anointing. Church, receive that anointing. Receive. Now receive. Fire in the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. Fire on you. Fire on you. Fire. I release that anointing. I release anointing in the name of Jesus. I release that mighty anointing. I release the fire of the Holy Ghost. Let it fall. Let that fire fall. Let that fire fall in the name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Yes, in the mighty name of Jesus. Fire on you. Fire on you, fire, fire. Yes, receive now, receive now, receive the touch of the Master's hand. Receive the touch of the Master's hand. Receive that anointing. Receive the Holy Ghost fire. Yes, भर दे प्रभु जी, भर दे अपनी ताज़ी अभिषेकता से भर दे. Yes, fill them Lord, fill them, fill them. भर दे यीशु, भर दे अपनी ताज़ी अभिषेकता से. Touch, yes, in the mighty name of Jesus. I release that anointing of the Holy Ghost. Yes, receive now, receive the touch of the Master's hand. Receive that anointing. Let that fire fall. Let that anointing fall. Let that anointing fall. Yes, in Jesus' name, in Jesus' mighty name, I release the anointing of the Holy Ghost. Yes, receive that anointing. Receive now. Receive the touch of the Master's hand. Receive now, church. Receive the anointing of the Holy Ghost. Yes, fill, Lord, in the mighty name of Jesus. Fill in the mighty name of Jesus. Fill, Lord, in the name of Jesus. भर दे यीशु, भर दे अपनी ताज़ी अभिषेकता से. Touch, Lord, a fresh anointing. Let it fall. Yes, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I release fire.
Fire in the name of Jesus. Oh, yes, we give you glory, Master. We give you praise. We give you praise, Jesus. We give you praise, Jesus. We give you praise. We give you praise, Master. We give you praise. Hallelujah. 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 We give you praise, Jesus. We give you praise. स्वर्ग पिता हम तुझे धन्यवाद करते हैं आज खास तौर पे प्रभु जी तूने अपने वचनों को साबित किया आश्चर्य कर्मों के द्वारा धन्यवाद देते प्रभु तूने अपने मोसेस को अभिषेक किया मेरी दुआ है ये लोग जितने लोग उठे प्रभु तेरी सेवकाई के लिए प्रभु आज से जैसे एक कदम ले किसी के पास गॉस्पेल ले जाए वो तेरी अभिषेकता में जाए किसी के लिए दुआ करे वहां पे आश्चर्य कर्म हो दुष्ट आत्मा इनको देख के थरथराए और भाग उठे ऐसे रूप से तेरी सामर्थ्य और तेरी अग्नि की ज्वाला इनके चारों ओर हो हे हमारे बाप हम प्रार्थना करते हैं आज तेरे बच्चों ने जो वचन सुना और सीखा है ये वचन हर एक हृदय में अधिकारी से बस जाए और इस वचन के आधार पे लोग अपने जीवन को व्यतीत कर सके प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमेन आमेन आमेन